हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट कुछ दिनों से जो आईपीएल हुआ है वो थोड़ा राहत देने वाला है। फंटर को थोड़ा सा उसे सुकून, शांति, सेटिस्फेक्शन मिला होगा। खैर चलिए बात करेंगे। अब हम जो 25 तारीख से लीग स्टार्ट होने जा रही है, विटालिटी लास्ट T20, जिसको मैं बोलता हूँ गौरव का आईपीएल, और टाइटल मैंने रखा है कि फंटर बर्बाद होगा या आबाद होगा। सो इस सीरीज़ के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, जितना मुझे मिल सका है वो मैं आपके सामने सारा डालूंगा। अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि पूरी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी का जो भी आप बोलें कि एक फोकस है वो आईपीएल पे है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना भी इस समय टेढ़ी की है, स्क्वाड वगैरह की। स्टिल जो मेरा बेस्ट ट्राई था मैंने किया और आपके सामने रखूँगा बारी बारी से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं बात इस टूर्नामेंट के बारे में। सबसे पहले इसकी जन्म कुंडली आपको बता दूँ, 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। टोटल 16 टीम खेलती हैं। हाँ जी 16। आईपीएल में 10 ही हुई हैं अब जाके, ये 16 खेल रही हैं। 120 प्लस मैच होते हैं, मेरे ख्याल से 136 मैच होते हैं वैसे, टू बी एग्जैक्ट, ऑल्दो आई एम नॉट रियली श्योर। जो टीम्स हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। 16 टीम है ना, उनको दो ग्रुप में डाला गया है। एक नॉर्थ ग्रुप है, एक साउथ ग्रुप है, और 8-8 का उनका ग्रुप बनाया गया है, पूल। लास्ट ईयर जो चैंपियन हुए थे वो कैंट हुए थे, कैंट स्पिटफायर्स। विल पंटर एंजॉय और सेम स्टोरी अगेन? क्या पंटर इस टूर्नामेंट को एंजॉय करेगा या भैया सेम कहानी रहेगी हमेशा की तरह? तो देखो मैं आपको भी बताता हूँ। इंग्लैंड ने क्रिकेट स्टार्ट किया था और क्रिकेट बैटिंग भी। लंदन में हर गली मोहल्ले में आपको ये, मतलब अब तो नहीं खैर बोलेंगे, लेकिन अब से 15-20 साल पहले हर गली मोहल्ले में ओपनली, क्योंकि वहाँ लीगल है, ओपनली आपको हर जैसे हमारे यहाँ दुकान चलती ना राशन की, ऐसे वहाँ सट्टे की दुकान है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ इंटरेस्टिंग, वहाँ पे ओपन है बुक्स का। अगर आप वहाँ पे 10 टाइम जीत गए, यानी आपने 1 लाख जमा किया और अगर आप 10 लाख वहाँ जीत गए, तो उसके बाद वो आपका खाता बंद कर देंगे। पैसा नहीं मारेंगे, आपका पैसा दे के आपका खाता बंद कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे लिंकेज होती है अकाउंट की हर चीज़ से। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक उससे दूसरा अकाउंट बना दें। हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप एक अकाउंट खुद से खेल लिया, अपने भाई का बना लिया, बीवी का बना लिया, वो एक अलग चीज़ है। तो कितनी गलत चीज़ें सोचो, लेने के टाइम तो लेते रहते हैं लोग कि घर ज़मीन जायदाद सब बेच दो, हमें दे दो, और जब इनकी देने की बारी आती है तो 10 गुना में इनकी फटके हाथ में आती है। पुष्पा झुकेगा जरूर साला, उल्टा हो जाता है इनके केस पे। तो देखो मैं क्रिकेट के बारे में श्योर नहीं हूँ, उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया, लेकिन जो क्रिकेट पर सट्टा लगता है उसमें ये लोग चेस मास्टर हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड का जो माफिया है और वहाँ का जो माफिया है ना, वो है आपका बेटफेयर। जी हाँ, बेटफेयर जो है 2004 में मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ था, और यही वहाँ पे सारा करता धरता है। ऑस्ट्रेलिया में ये काम Bet365 करता है, ठीक है। अभी बात इंग्लैंड की करते हैं, तो भैया उनका ये गढ़ है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से का बता रहा हूँ, इस टूर्नामेंट में इनफैक्ट इंग्लैंड में कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट हो रहा हो, दो तरह के लोग बचते हैं, कमाते हैं। एक वो जो ट्रेडर होते हैं, जिनको अपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने आते हैं, और एक हार्ड कोर गैमलर होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक केस में सर्वाइव करते हैं अगर उनका लक बहुत अच्छा से चल जाए, क्योंकि लक की देखो बहुत ज़बरदस्त वैल्यू होती है इस फील्ड में। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़बरदस्त। आप देखो कल का ही मैच देखो, कल मान लो कोई बंदा होगा, जैसे हमने एग्जिट लिया था 38 में लगाया था, हमारे करते विकेट हो गया, 60 आ गया। अब फिर वो मैक्सवेल की उस पर बॉल लगी, हो सकता है किसी बंदे ने नीचे खाई होती, वो 90 पैसे प्रॉफिट बुक कर रहा होता, उसके बाद वो बॉल विकेट पे लगी, लेकिन वो बेल्स नहीं गिरी, तो वो आउट नहीं हुआ, उल्टा 4 रन मिल गए। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाना था, नहीं, आरसीबी फेवरेट रहती और आरसीबी को मैच बड़े आराम से दी जाती उस केस में, क्योंकि उनके पास नंबर 10 तक बल्लेबाजी थी। हाँ पूरा कोलैप्स होता तब बात जमती उनकी, अदरवाइज बहुत टफ था उनका। पर हाँ ये था कि किसी बहुत से बंदे ऐसे रहेंगे ना, अरे यार थोड़ा देख लेते हैं, वो देखने में मैक्सवेल ने काम उनका ख़राब कर दिया। सो ये लक की वैल्यू होती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तो ट्रेडर सर्वाइव करेगा या फिर बहुत जिसका ज़बरदस्त लक होगा, वो बीच का कोई बंदा सर्वाइव इनमें नहीं कर पाता, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट होता है और फंसा लेते हैं। मेरी बात को आप यकीन मानो, 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, और ट्रेडर की जो वाट लगी थी, वाट अच्छे जो टिपर ट्रेडर सबकी स्थिति हो गई थी।
अगर देखो, अगर आप आईपीएल में नहीं जीत पाए ना, तो आप बात मेरी लिख के रख लो, वेटालिटी लास्ट 90% चांस है कि आप नहीं जीतोगे। क्यों नहीं जीतोगे? आईपीएल के माफिया से ज़्यादा स्मार्ट माफिया है लंदन का, वो ही चला रहे हैं भाई ये सारा खेल। अब सारे सौदे बैठ पे जाकर करते हैं, उनको सब का पता है, बुक्की किस भाव में सौदा काटते हैं उनको ये पता है, पंटर किस भाव में सौदा करता है उनको ये पता है, सब चीज़ उनको पता है। पंटर किस केस में यस करता है, किस केस में नो करता है, किस केस में खाता है, किस केस में लगाता है, इवन बुक्की हो गए उनको पता है। अब क्योंकि जैसे ही बड़ा वॉल्यूम आता है एक साथ, तो भैया वो समझ जाते हैं बुक्की भी भाव में कटिंग कर रहा है, तो बुक्कियों को पैनिक कराना वो जान चुके हैं। सो वेरी टफ फॉर स्मॉल पंटर, स्मॉल बुकीज, वेरी टफ। अच्छा, अभी आजकल टेलीग्राम पे एक नया बवाल चला है चैनल डिलीट का। तो मैं आपसे बस ये कहूँगा कि मेरे 2 चैनल हैं। एक मेन चैनल है ये वीनस क्रिकेट ट्रेडर, इसका लिंक मैंने दिया है, यूजर नेम भी आपको दिया है। नीचे बैकअप चैनल है वीनस क्रिकपीडिया, उसका भी लिंक दिया है, उसका यूजर नेम दिया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, वो ये कि भैया जो नए लोग खासतौर से वीडियो को देख रहे हैं, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जब आप मेरे चैनल में ज्वाइन हो तो प्लीज़ मेरे लिंक से उस बंदे का लिंक या जिस भी जब मैं आप जा रहे हो उसका लिंक मैच कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग में हल्की फुल्की चेंजेस करके वो लोग मेरे नाम पे फिक्शन बना के बैठे हैं। मैं नहीं चाहता आप वहाँ पहुँच जाओ। सही। दूसरी बात, आपसे लिंक ज्वाइन करने में कोई भी इशू आता है तो मेरा यूज़र नेम है, आप टाइप करना @ ये जो साइन बना हुआ है @ वाला ASKVENUS, ये मेरा यूज़र नेम है, सेम नीचे है। इसको आपको एग्जैक्ट टाइप करना है, एक भी वर्ड आगे पीछे हुआ तो किसी और बंदे के पास आप पहुँच जाओगे। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक अपना शेयर करके वहाँ ज्वाइन करा लूँगा। चलो बात करते हैं, इतने लंबे जो टूर्नामेंट है इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों की। तो पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं, अच्छी खबर पहले देते हैं। देखो, आईपीएल की जो स्टोरी है 90 पैसे भाव वाली, वो यहाँ ख़त्म होने वाली है कि भाव 90 to 90 घूम रहा है। हालांकि अगर सच्ची पूछो ना तो 90 का भाव होना अच्छी बात होती है इन जनरल, क्योंकि 90 पैसे के जो मैच होते हैं उनमें ट्रेडिंग अच्छी होती है। लेकिन आजकल सिस्टम क्या करा है माफिया ने कि 90 पैसे की चोटी पकड़ के रखता है, बंदों को फंसा के रखता है। एक थ्रेशोल्ड टाइम आता है जब देख लेता है कि भाई लोड इस पर आ चुका है, उसकी फिर वो मुंडी काट देता है और वो फंटर नहीं मर जाता है। सही, या तो बंदा इनमें पैनिक कराते हैं, उसको मारते हैं वो। तो ये जो इन्होंने चलाया ये गलत है। अदरवाइज 90 का भाव होना अच्छा होता है, क्योंकि जनरली 90 में क्या होता है, 2 विकेट गए 50 पैसे इधर आया, फिर एक पार्टनर भी 50 पैसे उधर आ गया, तो बंदा अच्छा पैसे कमाते हैं। फिर विकेट गए फिर इधर आया, तो मतलब मार्केट जल्दी फ्लक्चुएट होती है, जो ट्रेडिंग करने वाले लोग उनको बेनिफिट होता है। बट अब जो चला रहे हैं सीन, उसमें वो ये गलत है कि भाव यहाँ 50 पैसे होना है, वहाँ उन्होंने कर दिया 90 पैसे। सही। खैर, बेनिफिट एक ही मिलता है कि आपको मैच चूज़ करने को मिल रहे हैं। अभी जैसे आईपीएल है, आपको पूरे दिन में एक ही मैच खेलना है, आप सुबह शाम तक बैठे हो, फिर आपने वो मैच खेलना है, तो ये बेनिफिट आपको मिलना है। कई बार ऐसा होता है ना, आपके मन भी नहीं करता, आपको पूरा समझ भी नहीं हो गेम की, फिर भी आप पैसे लगा देते हो, क्योंकि चूल होती है, सबको थोड़ी बहुत खुजली होती है। ज़्यादा कोई नहीं, सजन मार दो चलो यार थोड़े बहुत के, ज़्यादा कोई नहीं आया चलो टीम खा लो, क्या पता उड़ी जाए। तो ये जो चक्कर है, ये आप इससे बच जाएंगे अगर आपको देखो नॉलेज है इन प्लेयर्स की, इन ग्राउंड्स की, इस माफिया की। तो आपको कई बार बहुत अच्छे मैच मिलते हैं, पैसे कमाने के बहुत बढ़िया मौके मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा बनता है ऑड्स से, तो वो वहाँ पर आपको डिसेंट वैल्यू समटाइम मिल जाती है। 4th पॉइंट है, लॉट्स ऑफ घोड़ाज आर अवेलेबल। देखो, इतने घोड़े हैं इस लीग में, इतने घोड़े हैं बेहिसाब, पर पकड़े जाने थोड़े मुश्किल काम होता है। रीज़न बीइंग क्या होता है कि देखो, ये जो लीग का टाइमिंग है ना, वो ऐसी है जो मोस्ट कंट्रीज में प्राइम टाइम होता है जहाँ बैटिंग लीगल है। जैसे यूरोप में लोगों पे इतना पैसा है, इसकी कोई हिसाब नहीं है। हम एशिया का 1 फंटर, हम एशिया के 10 फंटर और यूरोप का 1 फंटर, बल्कि मैं कहूँगा 54 फंटर, वही बहुत है, हम पे भारी है, इतना पैसा उनके पास। साउथ अफ्रीका में ये टाइम होता है बैटिंग मतलब टाइम ऐसा होता है कि बहुत रात नहीं हो जाती, जिसको आप ये बोलेंगे। सेम ऑस्ट्रेलिया में है। सो जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब कभी वॉल्यूम टीम पा जाती है तो आपको पता है मार्केट लोड के कारण वो चीज़ें वहाँ से शिफ्ट करती हैं। अब हमें तो पता नहीं होता कि लोड इस पर है कि नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि घोड़े की अपॉर्चुनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं कुछ के दुष्परिणाम भी हैं भैया। जैसे मैंने पहले बताया, लंदन का जो माफिया वो सबसे स्मार्ट है, उसको बीट करना बहुत टफ है, वेरी टफ, क्योंकि जो इस खेल को चला रहा है आपका सामना डायरेक्ट अब उससे है। आईपीएल का माफिया फिर भी थोड़ा दयावान है, 12 मैच लूटा, अब थोड़ा देने पे आ रहा है ना, लाइन से दे रहा है। भाई ये बहुत ही कमीना माफिया है। गोरे देखो, गोरों ने सब हमसे लूटा है, ठीक है, उनको दया वया नहीं आती, गरीबों के ऊपर ही उन्होंने अपने महल खड़े करे हैं।
तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ब्याज भरे जा रहे हो, कर्जे में हो, आपके बच्चों की फ़ीस जा रही है नहीं जा रही, आप सुसाइड कर रहे हो, आपकी ज़मीन जायदाद बिक रही है नहीं बिक रही। मैंने आपको बताया ना नियम कि वहाँ पे ओपन नियम था ये सब बुक्स का, कि अगर आप डिपॉजिट का 10 टाइम जीत गए तो आपका पैसा वो नहीं देंगे, सॉरी आपका अकाउंट बंद कर देंगे आगे से। ऑब्वियसली बात है, इट मीन्स अगर आप 10 टाइम ले जा रहे हो तो आप में कुछ स्किल है, ठीक है, या तो आपका लक बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो मानते हैं इसको नहीं खिलाएंगे। जो लूटने आ रहा है तू लूटता रहे भाई, जितना तेरे को लूटना है ना लूट, तेरे को लूटेंगे हम, ठीक है, तेरी चड्डी तक हम बेच के खा जाएंगे, लेकिन अगर तू गलती से हमसे जीत गया तो हम खिलाना बंद कर देंगे। तो ये इस तरीके का है कुछ। अच्छा, डब्बा वन जैकपॉट यहाँ पे आपको मिलेगा। डब्बा वन जैकपॉट 10 मिनट में उड़ जाएगा, 10 मिनट के अंदर उड़ जाएगा, पूरा उड़ जाएगा जिसको बोलते हैं। पर आपको ये भी यहाँ मिलेगा 70 पैसे अगर भाव चल रहा है ना, वो 10 मिनट में डब्बा पहुँच जाएगा। इस लेवल की फिक्सिंग होती है इस लीग के अंदर, जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं। अच्छा, एक और बात जो भसड़ सबसे बड़ी भसड़ मेरे को लगती है, ये साले 8 मैच कराते हैं और टाइम भी एक ही स्टार्ट करते हैं। इनके पास विंडो बहुत लंबी है, 3:30 बजे से लेकर 11 बजे तक की विंडो है, लेकिन ये करेंगे सारे मैच 3:30 चालू, सारे मैच 7:30 से चालू, सारे मैच 11 बजे चालू। उसमें क्या होता है, फंटर बड़ा कन्फ्यूज होता है और वो गलत होता है समटाइम्स, क्योंकि आपको फोकस जो है, मैं तो मानता हूँ कि एक मैच पे ही एक समय में क्रिक बज़, ऑड्स और लाइव टीवी, इसमें जो है आपको फोकस करना ही भारी पड़ जाता है। तो यहाँ 8 मैच है तो और आदमी का दिमाग की चकरगन्नी बन जानी है। इसका एडवांटेज उनको मिलता है। एक एडवांटेज और उनको मिलता है कि ये सीरीज़ जो लाइव नहीं होती, पिछले 4-5 साल से ये सीरीज़ लाइव नहीं है। अब लाइव नहीं है तो होता क्या है कि भैया इसकी जो मैचेज़ हैं वो आपको मिलते हैं ऑनलाइन देखने में। ऑनलाइन आपको मिलेंगे फैन क्राउड पे या यूट्यूब पे, और वो डिले होता है ज़्यादा उसका। जो आपका सैटेलाइट टीवी होता है वो 8 सेकंड डिले होता है, और जो फैन क्राउड वगैरह आज तक यानी करीबन 1.5 बॉल लेट है। 1.5 बॉल का एडवांटेज है बुक्स को, और 1.5 बॉल का डिसएडवांटेज है फंटर को। तो ये बड़ी बसोड़ी है इनकी। अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड और फुद्दू टीम्स की। तो देखो यहाँ पे जैसे आपकी हमारी मुंबई और चेन्नई है ना, या पर्थ और सिडनी बोल लो आप बिग बैश की, ऐसे ही यहाँ पे भी कोई स्टैंडर्ड और फुद्दू टीमें हैं। स्टैंडर्ड टीम इसको बोलते हैं, इसकी आप जीत लगा सकते हो। हैम्पशायर, नॉटिंघमशायर, कैंट, सरे, ससेक्स, लैंकाशायर, एसेक्स। और कुछ फुद्दू टीम है, मिडिलसेक्स, डर्बिशायर, लिसेस्टरशायर, ग्लैमोरगन, ग्लस्टरशायर। जो मैंने नीचे वाली टीम बताई है ना, ये अक्सर रहती हैं बॉटम में, और जो ऊपर वाली टीम बताई है, जो अच्छी टीम बताई है, ये अक्सर रहती है ऊपर, क्योंकि इनका बैलेंस अच्छा होता है। ऐसा मार्केट करता क्यों है, वो टूर्नामेंट को बैलेंस करने के लिए करता है, कि आपको एक टीम पकड़ाया जाएगा कि पकड़ के बैठ जाओ उसे, और इसका पकड़ लो आप बस, ठीक है। फिर आपको मुंह में लेना है, कहाँ पे लेना है वो आप देख लो, वो वाला सिस्टम है। हालांकि ये भी जाहिर है, कई बार कुछ ऐसी टीमें होंगी जो अनएक्सपेक्टेड जीतती रहेंगी, और कुछ अच्छी टीमें अनएक्सपेक्टेड हारती रहेंगी। जैसे आप मुंबई चेन्नई के देखिए उस बार, और हैदराबाद का स्टार्टिंग में आपने देखा था, कोई टीम ख़त्म टीम थी फिर भी इसको ये जिताते रहे स्टार्टिंग में। तो ऐसा तो वो ऑब्वियसली बातें करेंगे, वो रनिंग में देखना पड़ेगा पकड़ पाते हैं कि नहीं उस चीज़ को। अब बात करते हैं मेरी कुछ एडवाइस। ये इतना लंबा सीज़न चलने वाला है, देखो अब ना आपको हर रोज़ 2 से 3 मैच मिनिमम मिलने वाले हैं हर दिन। कभी कभी तो ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 8 से 10 मैच। मेरा आपको ये सजेशन है कि अपना जो बजट है आपका, उसको आप कम से कम 20 पार्ट में तोड़ लो। क्यों? देखो, अगर मैच 3 दिन में मान लो हो गए 20 मैच, एवरेज लगा लो 20 मैच हो गए। 20 मैच आपके वो आपका ख़राब फेज था, वो 2-3 दिन आपके बड़े ख़राब थे, आप हार गए उनमें से 10 मैच, ठीक है। तो भाई आपका बजट तो ही ख़त्म हो गया। अब अगले दिन अच्छे मैच होने आपकी समझ का, और आपके पास पैसा नहीं है। तो पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैच खेलने से या मैच होने से। जितना आप अपने बजट को लंबे पार्ट में तोड़ोगे, उतना आपके माइंड पे प्रेशर कम रहेगा, उतने आपके यहाँ टिकने के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितने आप अपना बजट हल्का करोगे, रिस्क हल्का करोगे, आप डिसीजन मेकिंग जो आपका होगा ना, निर्णय लेने की क्षमता, वो आपकी बेहतर हो जाएगी। अभी देखो जैसे ये फेज़ हुआ 10-12 मैच का IPL का, तो ये बहुत स्ट्रेट फेज़ हुआ, तो जो छोटा फंडर होगा तो वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ से आपको सीखना चाहिए कि प्रॉफिट को जो आपका बजट है उसको हमेशा जितना हो सके उतना प्रोलॉन्ग करो। एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, अपने जो आपका प्रॉफिट है उसको हमेशा परसेंटेज में देखो इंस्टेड ऑफ फेस वैल्यू। कैसे, मैं बताता हूँ आपको।
ये मेरा टूर्नामेंट गया है, मैंने पर्सनली इस टूर्नामेंट में 9 से 10 लिमिट कमाया है। चैनल में जो एंट्री दी है उसके हिसाब से मैंने 5 लिमिट प्लस करवाया है। अगर आप सोचोगे एक तरीका देखने का होता है कि शायद 60-65 मैच हो गया, हमने 5 लिमिट कमाया है, तो ये आपका नज़रिया हो सकता है, मेरा नहीं है। मेरा मानना क्या है, मैं एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ और मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन होता है। मेरी स्ट्रेटजी फर्स्ट ये होती है, मेरा कैपिटल सेफ रहे। अब मैं 2.5 लाख लेके बैठा और मैं चैनल का ही आंकड़ा ले लेता हूँ, चलो मैं 1.25 लाख लेके उठ गया, 2 महीने में 1.25 लाख। अगर मैं ये भी कंसिस्टेंसी बरकरार रखूँ तो 1.25 लाख का 6 गुना हो जाएगा अगर पूरे साल लगाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, IPL जितनी चोरी होगी नहीं तो हम उससे ज़्यादा पैसा ही कमा लेंगे। 1.25 लाख इंटू 6 करोगे ना आप, तो ये अराउंड बैठेगा आपका 7-7.5 लाख बैठेगा। भाई 7.5 लाख रुपये साल का पैकेज नहीं होता, बहुत सी कंपनी में अच्छे लोगों का, आप पता कर सकते हो। तो 7.5 लाख रुपये अगर आप कमा पा रहे हो, लाइक मैं 25,000 की लिमिट से बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी लिमिट बड़ी हो बड़ा कमाएगा, जिसकी लिमिट छोटी हो वो छोटा कमाएगा। हर किसी की अपनी पॉकेट है, अपना बजट है। अब देखो मैंने इस बिज़नेस में क्या लगाया, क्या मैंने कोई दुकान ली, क्या मैंने कहीं से माल उठाया, क्या मैंने कहीं से कर्जा लिया, क्या मुझे किसी को सैलरी देनी है, क्या मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना खर्चा। बस क्या है, मेरा मोबाइल वो मुझे वैसे भी चाहिए, इंटरनेट वो मुझे वैसे भी चाहिए, एक बैटिंग साइड में मैंने बस फंड्स डाले हैं। सो अगर तुम देखो तो ये बड़ा लो कॉस्ट बिजनेस है, अगर इसको एज ए बिजनेस आप ले सको। मैक्सिमम लोग बस घोड़ा बोड़ा, जो मैं नहीं कह रहा हूँ वो भी सुन लो आप, ठीक है, इन सब में लगे रह गए ना, इसको जुआ बना देते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म में लॉस करते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखो, आपका प्रॉफिट हो रहा हो या आपका लॉस, हमेशा उसको लॉन्ग रन के बारे में सोचो कि क्या आप 1 साल बाद, जब 2 साल बाद, 3 साल बाद यहाँ से निकलोगे तो क्या आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो इससे बेटर बिजनेस कोई नहीं है, चाहे आपका लॉस कितना छोटा क्यों ना हो। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अगर आपका प्रॉफिट छोटा ही क्यों ना हो उससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। और अगर आपका लॉस हो गया चाहे वो थोड़ा ही है, तो इससे ख़राब बिजनेस भी आपके लिए कोई नहीं है। बिकॉज यू डिडंट ओनली वेस्ट योर टाइम, यू टुक सो मच ऑफ स्ट्रेस। आपने अपना टाइम वेस्ट किया कीमती, आपने बहुत सारा स्ट्रेस अपने ऊपर लिया, और जो चिकचिकबाजी होती है वो सब तो एक अलग ही बात होगी। हमेशा ध्यान रखो, जो स्लो एंड स्टडी बंदा होता है ना, वही रेस जीतता है। जिसके पाँव ज़मीन पे होते हैं, जो धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलता है, जो एकदम से सब हड़पना नहीं चाहता। इसको आप ऐसा लेके चलो जैसे एक समंदर है और आपने डेली पानी पीना है, उसका 1 लोटा लिया है, 1 बाल्टी लिया है। आप ज़्यादा पानी लेने जाओगे तो आप समुद्र में डूब भी जाओगे और ज़्यादा पानी आप पचा भी नहीं पाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम ख़राब होना ही है। सो इसी सब के साथ मेरी आपको ये सलाह है कि ये सब मेरी जो सलाहें हैं इनको आप माने ना माने, एक बार सोचना ज़रूर इन बातों पे। दूसरी बात, मैं इसके सारे वीडियोस बनाऊंगा हर टीम के। जिनको तो नॉलेज है वो चाहे स्किप कर दें, जिनको नॉलेज नहीं है वो ज़रूर उससे सीखें, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे नॉलेज का बनेगा। लक का तो रहेगा ही रहेगा, लक का तो देखो ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता, लेकिन नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से भी आपको मिले आपको लेनी चाहिए। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वैसे बात तो बहुत सारी कह इस टूर्नामेंट के बारे में। इस वीडियो को अभी यहीं पर रोकते हैं, आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड लक, गुड बाय।